स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है। यहाँ पर हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं जो ज्ञानवार से संबंधित हो, और जो साधक जुड़े हुए हैं अगर वो किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी लिख कर या बोल कर अपना विषय रख सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं या फिर लिख के भी भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों से शुरू की जा सकती है। तब तक मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि सभी अनुभव एक ही जीव के दृष्टिकोण से क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो संदर्भ है वो ये है कि हम जानते हैं कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों के परे है, पर इसका जो ज्ञान है वो हमेशा नकारात्मक होता है। अनुभवकर्ता कैसे है ये कैसे पता चलता है हमें? ये पता चलता है होकर, अर्थात आप हैं, आप वो हैं जो जानने वाले हैं, इसलिए आपको सभी अनुभवों का पता चल रहा है। इसलिए स्वयं का कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल इतना पता चल सकता है कि मैं हूँ और मुझे सभी अनुभवों का पता चल रहा है, और मुझे मेरा ज्ञान नहीं हो सकता है। और मेरे सामने समस्त अनुभव अभी प्रकट है, परंतु जब हम जीव के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर सभी अनुभव प्रकट हैं तो सभी अनुभव एक साथ होने चाहिए। मुझे जीव ऐसा सोच सकता है, क्योंकि अगर जीव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम एक साथ बहुत सारे अनुभव ले सकते हैं। हमें घर में जो भी वस्तुएं रखी हैं सब एक साथ दिख सकती हैं। अगर ठंडी हवा बह रही है साथ में वो भी दिख सकती है। ज़मीन का अनुभव भी हो सकता है। जो भी दिख रहा है एक साथ बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। तो फिर ऐसा बुद्धि कहने लगती है, अगर मैं हूँ सभी अनुभवों के पीछे तो समस्त ब्रह्मांड का जो भी अस्तित्व में जितने भी अनुभव हैं उन सभी अनुभव का मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि सारे अनुभव तो आपके सामने हो रहे हैं, पर ये जीव की तरह यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे जीव के सामने जो समस्त अनुभव प्रकट होती है उसके पीछे एक प्रणाली चल रही होती है। सारे अनुभव मस्तिष्क में जाते हैं, स्मृति में संचित होते हैं, फिर वहाँ से निकल के आते हैं, तो आपको बहुत सारे अनुभव एक साथ दिख सकते हैं जब जीव के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और जब आप द्वैत पे इसके बारे में देखेंगे तो अनुभवकर्ता में कोई भी प्रणाली नहीं चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज्ञान को संचित करे। अनुभवकर्ता को ये भी नहीं पता कि वो अनुभव करता है। अनुभवकर्ता के पास कोई भी विशेष इच्छा या कुछ भी नहीं है, बस वो है, अर्थात वो इस अस्तित्व की जानने की क्षमता है जो जान रहा है सभी चीज़ों को। तो फिर ये प्रश्न आ जाता है, जो पहला प्रश्न है कि ठीक है, मुझे सभी अनुभव का पता तो चल रहा है, मेरे सामने सारे अनुभव हैं, पर मुझे मेरा ज्ञान नहीं हो रहा। पर ये एक ही जीव के दृष्टिकोण से क्यों दिख रहा है? जीवन जो भी आपका नाम है उसी नाम के जीवन से क्यों ये सारा अनुभव मुझे प्रकट होता हुआ दिख रहा है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक जीव के दृष्टिकोण से भी जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा भ्रम होता है कि मुझे एक जीव के दृष्टिकोण से दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको हर समय जीव का सभी अनुभव नहीं हो रहा होगा, सभी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे होंगे। जैसे कि शरीर में बहुत सारे क्रियाएं चल रही हैं, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, सभी का आपको अनुभव नहीं होगा। जब तक आपका ध्यान किसी विशेष क्रिया पे नहीं जाए, किसी विशेष प्रक्रिया पे नहीं जाए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं, अगर उस पर ध्यान जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि सांस ली जा रही है। पलकों का झपकना, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तभी पता चलेगा। पैर की उंगलियां, सर के बाल, दिल का धड़कना, ये सब कभी पता नहीं चलेगा। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो एक जीव के दृष्टिकोण से भी जीवन नहीं दिख रहा है। जीवन उतना ही दिख रहा है जहाँ पर आपका ध्यान है। ध्यान अगर बढ़ने लगेगा तो फिर बहुत सारे अनुभव आपको दिखने लगेंगे। आप दिल की धड़कन और आँखों के जो पलक झपकते हैं उन दोनों को साथ में देख सकते हैं। वैसे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समावेश करते जाएंगे आप अपने ध्यान में, वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं, या फिर ऐसा शायद हुआ हो आपके साथ, कभी कभी हम कोई
मूवी देखते हैं उसमें जो मुख्य अभिनेता होता है उसी के दृष्टिकोण से हम मूवी को देखने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जब किसी अभिनेता के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो रोने भी लगते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर जो अहम है वो अपना तादाद में उस अभिनेता के साथ इतना बांध लिया है कि वो भूल गया है कि वो सामने जो चल रहा है वो पर्दे पे चल रहा है। तो यहाँ पर जो अनुभव है वो केवल ध्यान से संबंधित है। जहाँ जहाँ आपका ध्यान रहेगा वहाँ वहाँ आपको ज्ञात होता चला जाएगा कि वहाँ क्या है। हमारे ध्यान में एक अहम भाव जो एक मुख्य किरदार निभाता है वो हमेशा रहता है। अहम भाव जिस भी चीज़ को मैं कह देता है, जीव जो मनुष्य शरीर यंत्र की जो प्रक्रिया चल रही है वो उन चीज़ों को मेरा मान लेता है या मैं मान लेता है। तो सभी अनुभव एक जीव के दृष्टिकोण से भी नहीं दिख रहे हैं, केवल उतने दिख रहे हैं जितना ध्यान के अंदर आ जाता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ और जोड़ना है तो बोल सकते हैं, या कोई संदेह है तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे प्रणाम। हाँ, प्रणाम शिवम जी। मेरे मेरे मेरा एक प्रश्न था प्रवीण जी। हाँ बोलिए। जब सभी अनुभव मानसिक अनुभव होते हैं तो चित्त को जो शरीर से जुड़े हुए अनुभव प्रतीत होते हैं, तो क्या चित्त में इतनी योग्यता है कि उसे शरीर के परे भी अनुभव हो सके? हाँ, चित्त से आपका क्या मतलब होता है? स्मृति जो हाँ, हो सकता है शरीर के परे भी अनुभव। जैसे एक साधारण उदाहरण ले तो जब भी आप स्वप्न देखते हैं तो वो अनुभव जो होता है वो शरीर के परे ही तो होता है। आपका शरीर तो बिस्तर पे ही होता है, आपको पता होता है कि मेरा शरीर बिस्तर पर रात भर रहा है। पर जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं वहाँ एक और शरीर होता है, वहाँ कुछ और लोग होते हैं, एक अलग प्रकार का लोक बना हुआ होता है, वो शरीर के परे ही है। तो हो सकता है अनुभव, चित्त कुछ भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये जो शरीर है वो तो बहुत ही सीमित है। उतना अनुभव तो हो रहा है, पर इस शरीर के अलावा भी बहुत सारे अनुभव हैं इस सृष्टि में। तो इस पे आप और कुछ पूछना चाह रहे थे, या फिर आपका जो प्रश्न है वो बताइए एक बार फिर से अभी क्लियर। अपन अगर कल्पना करें तो परिकल्पना कर सकते हैं कि जो अस्तित्व है उसमें जो अहम होता है, जो स्मृतियाँ होती है, सीमित स्मृतियाँ, तो वह वो स्मृतियाँ जो अनंत संभावना है उसको खुद को सीमित करती है। और सीमित कर कर एक इसे अगर उपमा के तरीके से समझ लिया जाए तो यह एक खुद को अलग ऐसे देखती है प्रकृति में, जहाँ विश्व चित्त की स्मृतियों से हम चीजें देखते हैं। तो क्या इन मनुष्य के सीमित इंद्रियों से बाहर जाकर कुछ अनुभव हम कर सकते हैं? जो सीमाएं होती है उसे तोड़कर क्या बाहर के अनुभव हम कर सकते हैं? क्योंकि ये सभी अनुभव मानसिक अनुभव होते हैं। हाँ, ये हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से वो अभी ज़रूरी नहीं है ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। पर अगर आप गुरुजी के चैनल को देखेंगे, बोधि वार्ता चैनल को यूट्यूब पर, तो उसमें गुरुजी बताए हैं 3 प्रकार के प्रयोग बताते हैं। एक जागृत अवस्था के, एक स्वप्न के, और एक सूक्ष्म अवस्था के। तो सूक्ष्म अवस्था के या फिर स्वप्न के भी और सूक्ष्म अवस्था के जितने भी प्रयोग हैं वो शरीर के बाहर के ही प्रयोग हैं। तो संभावनाएं हैं जो अगर साधक की इच्छा होती है ज्ञान लेने के बाद, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करने के बाद उनकी अगर इच्छा हो तो वो माया का अनुसंधान कर सकते हैं। मतलब लक्ष्य केवल इतना ही होता है कि साधक को और अगर माया में आगे बढ़ना है, समझना है माया को, माया के कुछ नियमों को समझना है। माया को समझना तो असंभव होगा, पर जो नियम कभी कभी दिख जाते हैं अगर उनको समझना है या उसमें कुछ अनुसंधान करना है तो वो आगे बढ़ सकते हैं।
तो ऐसी संभावनाएं तो हैं। और जी वो हाँ, मेरा अपरोक्ष अनुभव है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में पूर्ण चेतना के साथ हम चीज़ें अनुभव कर सकते हैं। वो अलग ही होता है। वो पराभौतिक अनुभव होते हैं वो। लेकिन जो जुड़ाव है शरीर के साथ, हमारी स्मृतियों का या चित्त बोल लीजिए, वो परिकल्पना जो है, ये जुड़ाव का क्या है इसमें? अगर ये माया है तो इसको समझने क्या पॉसिबल है? आप अपने प्रश्न को अगर फिर से दोहराएंगे क्या? आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या कि बाहर का जो अनुभव है वो तो होता है, पर फिर ये शरीर के साथ ही क्यों संबंध स्थापित करता है, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? मैं ये पूछ रहा था कि शरीर जो है, अ, ये मरने के बाद तो छूट जाएगा ना, तो लेकिन जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हमें जो एक्सपीरियंस होता है सूक्ष्म शरीर का, वहाँ पर भी चेतना होती है हमारी। मतलब जो ज्ञान होता है हमारा, वो वहाँ पे हम अनुभव कर सकते हैं ज्ञान का, स्मृति का। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अनुभव तो नहीं होंगे, हमारे को जो सिखाया है ज्ञान में वो तो निरंतर चलते रहेंगे। अगर मृत्यु का भी अनुभव घटित होता है तो मुझे शंका है कि ज्ञान भी नहीं डिस्ट्रॉय होगा, ज्ञान भी निरंतर चलता रहेगा। तो क्या मैं गलत हूँ क्या इस तर्क के आधार पर? नहीं, ये दोनों संभावनाएं हैं यहाँ पर कि ज्ञान भुला भी दिया जा सकता है और ज्ञान बना भी रह सकता है। तो जो ज्ञान मार्ग में हमारी साधना जो है साक्षी भाव की, वो यही साधना है कि वो ज्ञान बना रहे अवस्थाओं के बदलने पर भी। अवस्था मतलब कि स्वप्न में चले गए, निंद्रा में चले गए, मृत्यु हो गई, तो ये तीनों अवस्थाएं ही हैं। बस आपके सामने अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं आ रही हैं। कभी स्वप्न की अवस्था आ जाती है, कभी निंद्रा की आ जाती है, कभी मृत्यु की आ जाती है, फिर कभी जन्म की आ जाएगी। तो अवस्थाएं बदलती रहेंगी। हमारा जो लक्ष्य होता है यही कि ज्ञान बना रहे। तो अगर इस प्रकार से अगर साक्षी भाव को साध लिया जाए जिससे कि वो ज्ञान बना रहे, तो फिर ऐसा हो संभव है कि किसी भी अवस्था में रहे, शरीर के बाहर भी रहें तो भी ज्ञान बना रहेगा, मृत्यु हो जाए तो भी ज्ञान ज्ञान बना रहेगा। पर अगर ये सदा नहीं है, मान लीजिए भूल जाते हैं बार बार, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि मृत्यु के समय भी याद नहीं रहेगा। तो दोनों जो आपने विकल्प दिए, दोनों संभव है। जी जी। और कुछ बोलना है या पूछना है शुभम जी? हाँ, मेरे एक प्रश्न है, लेकिन वो अलग टॉपिक पर है, माया के रिलेटेड। मैं पूछ सकता हूँ क्या? आप क्वेश्चन ले हाँ बोलिए, पर मुझे ज़्यादा तो आता नहीं है माया के बारे में। आप पूछिए, अगर आएगा तो बोलूँगा, नहीं तो फिर कुछ बता नहीं जी पाऊँगा। जी। एक्चुअली जो फ्राइडे को सत्संग हुआ था ना, गुरुजी बता रहे थे कि जो प्रतीत होता है उसकी परिभाषा गुरुजी बता रहे थे। तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। गुरुजी बोल रहे थे कि जो हमें प्रतीत होता है ना, जो भी मतलब ऐसे दृश्य, हाँ तो प्रतीत होता है, हमारी इंद्रिया हम जो बताते हैं वो हमें समझ आता है। लेकिन अगर हम बदल दे, कैमरा रख दे, या किसी और लोग की अगर कल्पना करें, और डायमेंशन की कल्पना करें, तो अलग दिखेगा जो दृश्य दिख रहा है। वो इस बात पर डिपेंड होगा कि कौन से यंत्र से उसे देखा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में वहाँ जो है उसका हमें पता नहीं चलेगा। तो गुरुजी बोल रहे थे कि वहाँ कोई है ही नहीं सत्य, जो हाँ है हाँ। प्रतीत हो रहा है, सिर्फ वो प्रतीत हो रहा है। वहाँ अनंत संभावनाएं है कुछ भी प्रतीत होने की। तो इससे क्या हम जान सकते हैं कि ऐसे मतलब मैं समझा नहीं, अनंत संभावनाएं क्यों होती है? ठीक है, एक बार आप गुरुजी से फिर से पूछ लीजिएगा इसका उत्तर। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ जैसा जितना मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो पता है आपको कुछ लोगों में? आप फिर से बोलिए। कलर ब्लाइंडनेस, जो उनको रंग हाँ अलग पता है ना, ठीक है। हाँ पता है ना। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है, उसे लाल रंग नहीं दिखते हैं। तो हम्म मान लीजिए लाल उसे हरा दिखता है, और दूसरा हम्म व्यक्ति जिसकी आँख ठीक है तो उसे लाल रंग लाल दिखता है।
तो अब हम्म, इन दोनों व्यक्तियों में जो यंत्र है वो आँख है। हम्म, सामने एक ही वस्तु रखी हुई है, हम्म, पर वो वस्तु सत्य नहीं है, इसलिए वो दोनों व्यक्तियों को अलग अलग दिख रही है। हम्म, क्योंकि यंत्र यहाँ पर जो है वो आँख है। आँख हम्म, जिस जिस भी प्रकार की आँख रहेगी, उस प्रकार की आँख सामने वाले वस्तु के साथ प्रतिक्रिया करके कुछ भी निर्माण कर रही है। तो किसी के लिए वो लाल रंग निर्माण कर रही है, किसी के लिए हरा रंग निर्माण कर रही है, कुछ और रंग निर्माण कर रही है। तो हम्म, तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो एक तरह से यंत्र है, वो मनगढ़ंत रूप रच सकती है। मनगढ़ंत रूप क्यों रच सकती है? क्योंकि सामने जो वस्तु है वो सत्य नहीं है। अब आपका दूसरा प्रश्न ये था कि वो है ही नहीं वहाँ पर, अनंत संभावनाएं क्यों है? क्योंकि जैसा जैसा यंत्र बदलते चला जाएगा, यंत्र मतलब यहाँ पर जो उदाहरण ले रहे हैं हम लोग यंत्र का, वो आँख का ले रहे हैं। जैसे हम्म, जैसे यंत्र बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे वस्तुओं का निर्माण भी नहीं अलग अलग प्रकार से होने लगेगा। वही अगर आप किसी, अब ये तो अनुभव लेना कठिन है, पर विज्ञान में आप पढ़ पाएंगे कि अलग अलग जानवरों को अलग अलग वस्तुएं भिन्न दिखती हैं इंसान के मुकाबले। हमें जिस तरह से कोई वस्तु दिखती है, उसी तरह से वो वस्तु किसी दूसरे जानवर को नहीं दिखेगी। या फिर ध्वनि का अगर उदाहरण ले, तो जो अ, श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको ज़्यादा ध्वनि सुनाई दे सकती है। हम्म, जो वातावरण है वहाँ पर वो कंपन अभी भी मौजूद है, पर मनुष्य का जो यंत्र है कान का, हम्म, वो उस कंपन को उस पर प्रतिक्रिया करके कुछ रूप नहीं दे पा रहा है। पर अगर जो जानवर हैं, उनकी कान प्रतिक्रिया करके उसको कोई रूप दे पा रहे हैं, जिससे कि वो सुन पा रहा है, कुछ मतलब की चीज़ें बना पा रही हैं उस शरीर के लिए, किसी हम्म, जानवर के शरीर के लिए। तो सामने एक ही चीज़ प्रकट है, पर उसका परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो यंत्र में है। और यंत्र कुछ भी कर सकती हैं। मनुष्यों में भी है। जैसे हम लोग घर में भी टीवी देखते हैं, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि वॉल्यूम कम करो, कोई बोलेगा वॉल्यूम बढ़ाओ। तो वो हम्म, क्यों है? क्योंकि अभी भी अनुभव जो सामने है वो एक जैसा ही है, पर जो हम्म, यंत्र प्रतिक्रिया कर रहा है उस ध्वनि के साथ, वो बहुत भिन्न है दो व्यक्तियों में। तो ऊपर नीचे सुनाई देगा दो व्यक्तियों को, तो वही, कोई बोलेगा आवाज़ कम करने और बोलेगा आवाज़ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यंत्र पर निर्भर करता है कि अंतिम रूप कैसा दिखेगा। और हम्म, ये भिन्न इसलिए है क्योंकि सामने जो वस्तु है वो सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो सत्य बदलता नहीं। अब ये प्रश्न है कि वो सत्य, उसके पीछे क्या है फिर? अगर वो सत्य नहीं है तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। जैसे उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक सेब रखा हुआ है, तो हम्म, हम एक मान्यता बना के आए हुए हैं आज तक। मतलब जब नया नया कोई साधक होता है, मार्ग में बढ़ रहा होता है, तो पुरानी मान्यताएं चल रही होती हैं। अभी हम सेब देखेंगे तो कोई पूछेगा कि सेब यहाँ पर कैसे रखा हुआ है। हम्म, तो ज़्यादातर हम जो तर्क देते हैं वो ये देंगे, कहानी बताने लगेंगे। वो कहानी बताएंगे जो समय पे आधारित होगी। जैसे सेब को किसी ने फ्रिज से निकाला और रख दिया टेबल पर, या फिर सेब बाज़ार से आया, फिर कोई लिया और यहाँ रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे समय की श्रृंखला में सेब के मेरे सामने होने को बांध दिया गया है। पर मेरा प्रश्न ये नहीं है कि सेब वहाँ से यहाँ कैसे आया, या फिर बाज़ार से मेरे टेबल पर कैसे आया। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि सेब अभी जो रखा हुआ है यहाँ पर, वो कैसे प्रकट है। हम्म, क्योंकि जैसे अगर हम एक सोने के आभूषण का उदाहरण लें, तो सोने का आभूषण इसीलिए है क्योंकि सोना है वहाँ पर। अगर यही चीज़ सेब पर पूछेंगे कि सेब क्यों है, सेब का तत्व क्या है जो जिसके कारण ये सेब प्रकट है अभी, तो बुद्धि को समझाने के लिए कोई व्यक्ति कहानी सुना सकता है कि मार्केट गया लेके आया। पर अभी कैसे रखा हुआ है यहाँ पर, क्या चीज़ है जो सेब को बना के रखी हुई है यहाँ पर? तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर बुद्धि को शांत करने के लिए कोई बोल सकता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, एटम मिलकर जमा है और फिर यहाँ बना रहे हैं। तो ठीक है, ये केवल शब्द मात्र ही है। अब आप सेब ना कहकर उसे एटम कह रहे हैं। फिर प्रश्न यही आएगा कि वो एटम वहाँ पर क्यों है, क्या चीज़ है जो एटम बना हुआ है अभी? तो कोई उत्तर नहीं आएगा। हम्म, हम्म, कुछ है जो बना हुआ है, जो रूप बदलकर
एटम के रूप में जमा है और फिर एक जटिल रूप धारण कर कर हमें सेब के रूप में दिख रहा है। पर हम्म। वो क्या है जो ये जटिल रूप धारण कर रहा है, वो हमें पता नहीं चल रहा है। जिसे हम हम्म। कहते हैं आवरण और विक्षेप भी। सत्य छुप गया है और विक्षेप में हमें दिखाया जा रहा है कि सेब रखा हुआ है सामने। सत्य क्या है, इसके पीछे क्या है, क्या है जो सेब को उसका रूप दे रहा है अभी। तो इसका उत्तर कभी नहीं आता है। तो इसका उत्तर हम्म। बस यही आता है कि शून्य है वहाँ पर। शून्य मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। जो उसका हम्म। तत्व है उसमें कोई गुण नहीं है, पर वो इस तरह से प्रकट हम्म। है कि उसका गुण भी दिख रहा है और उस गुण को जानने वाला भी मौजूद है, मौजूद रहता है। तो इस तो शायद ये कहना चाह रहे होंगे गुरुजी, पर एक बार आप फिर से उनसे पूछ लीजिएगा। अ, गुरुजी ही नहीं, ज्ञान मार्ग में ऐसे बोला जाता है, जो भी प्रतीत होता है ना, वो अनंत संभावना है उधर प्रतीत होने की। ये जो अनंत वर्ड है ना, इसके ऊपर मेरा प्रश्न था कि अगर हम गिनने भी लगे कि जैसे व्यक्ति को अलग दिखेगा, एक कुत्ते को अलग दिखेगा वो सामने वाली चीज, या कोई यंत्र के द्वारा देखे जाने पर अलग दिखेगा। अगर हम इसे गिनने लगे तो कोई तो फाइनाइट नंबर आ जाएगा। अगर कितने भी कॉम्बिनेशन और उस दृश्य में कर ले अपन, तो एक फाइनाइट नंबर आएगा। मतलब इसे अनंत संभावना कहना सही होगा? क्या पता है एक फाइनाइट भी हो सके। फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया ध्वनि का ही, टीवी के ध्वनि का, कि कोई बोल रहा है टीवी का ध्वनि बढ़ाओ, कोई बोल रहा है कम करो, वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम कम करो बोल रहा है, ठीक है। तो हम्म। अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए 30 नंबर है, 30 नंबर पे ध्वनि सेट है टेलीविज़न में, और अगला नंबर आता है 31। तो 30 और 31 के बीच में कितने सारे नंबर होंगे? हाँ, इनफाइनाइट होंगे। तो अगर फाइनाइट लोग होंगे या फाइनाइट यंत्र होंगे तो फिर फाइनाइट तब भी फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ प्रतिक्रिया करने से सामने क्या प्रकट है वो बदलेगा नहीं, वो उसमें सीमित, उसे आप सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनंत प्रकार की संभावनाएं हर समय प्रकट रहेंगी। हर जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा बढ़ाते हैं वॉल्यूम, हमारे पास तो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि रिमोट, अगर आप फ़ोन, अगर टीवी के रिमोट को अगर एक बार दबाएंगे तो एक नंबर ऊपर बढ़ जाएगा। पर मान लीजिए आप ऐसा कल्पना कर लीजिए कि ऐसा रिमोट बना लेते हैं जो कि अगले नंबर पे ले जाता है ध्वनि को, 30 से अगले नंबर पे ले जाएगा। अगला नंबर 31 नहीं, 30 और 31 के बीच में। तो 30 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा? 30.00000000 हाँ। ऐसा करते करते अनंत हो जाएगा। राइट, राइट। और फिर 30.002 भी नहीं आएगा कि उसके पहले ही अनंत हो जाएगा। हम्म। तो फाइनाइट नहीं हो सकता है। जी, जी। तो इससे क्या समझे अपन? मैं मतलब ये पूछ रहा था, और एक क्वेश्चन है मेरा। यदि सभी संभावनाएं जो है अस्तित्व में, वो पहले से ही सभी कॉम्बिनेशन वहाँ पहले से ही प्रकट है क्या? ये मतलब जो देखना चाहता है उस पर डिपेंड है, या सभी संभावनाएं पहले से ही है अस्तित्व में? इसका उत्तर मैं बहुत सटीकता से आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा, देखिए, जो अनुभव चल रहे हैं उसे आप कैसे कहेंगे? वो मेरा जो मानना है, या मेरा जो दृष्टिकोण है वो यही है कि सभी अनुभव पहले से ही एकदम निर्धारित हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। क्यों? हम्म। क्योंकि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए हम्म। चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न था आपके अंदर। हम्म। और ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि कि कहीं स्मृति में आपने देखा होगा कि 9 बजे सत्संग होगा तो जुड़ जाएंगे। हम्म। तो ये जो कारण है, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये कारण पहले से ही मौजूद रहता है। अगर आप हम्म। छोटे से दायरे में इसे समझने का प्रयास करेंगे, मतलब एक शुरुआती बिंदु और एक अंतिम बिंदु खींच लेंगे, तब आपको छोटा सा कारण दिख जाएगा, और वो कारण रहता है वहाँ पर। तो हर बार एक कारण आपको दिख जाएगा एक फल के पीछे। हम्म। तो जब कारण रहेगा हमेशा, तो सभी चीज़ पहले से ही
निश्चित रहेंगी, जो अनुभव दिख रहे हैं वो निश्चित रहेंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे भूख लग गई है, मैं समोसा खाऊं या फिर हलवा बना के खाऊं, ऐसा लगेगा कि मेरे पास विकल्प हैं दो में से चुनने के लिए। पर आप वही करेंगे जो पहले से ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा आपकी बुद्धि के अनुसार। एक भ्रम पैदा होगा, ये सब माया के स्तर पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक भ्रम हम्म, पैदा होगा कि मैं ये चुनूं या वो चुनूं, ये आसान है वो कठिन है। पर जो भी बुद्धि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होगा उस क्षण में वही किया जाएगा। तो हम्म, मेरे अनुसार ये सभी चीज़ एक साथ, मतलब किसी के पीछे जो कारण है वो फल को निर्धारित करेगी, और कारण सब एक साथ ही प्रकट हैं। और यहाँ अगर समय का अगर दृष्टिकोण देखेंगे तो विकल्प होने के लिए समय होना चाहिए। हम्म, तभी आप हम्म, तभी आप इस पर सोच पाएंगे। पर बिल्कुल सही। समय भी नहीं है यहाँ पर, बस सब हम्म, प्रकट है। और उसके साथ फिर उसके बाद बुद्धि, ये जो भ्रम पैदा होता है कि कुछ अंदर है कुछ बाहर है, शरीर है, मैं सोच रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, उसकी सब भ्रम बाद में प्रकट हो रहा है। और फिर हमें समय लगता है, दिखने लगता है कि समय है, स्थान है और जीवन चल रहा है। पर ये है नहीं, इसे आप हटा सकते हैं। केवल आप हैं और आपके सामने एक बहुत सुंदर मिथ्या जीवन चल रहा है जिसमें सब कुछ होने की संभावनाएं प्रकट। ऐसा लगता है कि सब कुछ किया जा सकता है और सब कुछ करने का स्वतंत्रता भी है, पर है नहीं कुछ। आपने अभी बात बोल दी ना, अ, सभी संभावनाएं, तो जो समय मिथ्या है हमें पता है, तो यही इसी बात से वो भी गलत हो जाएगा। हम जब कहते हैं समय मिथ्या है, जो है भी, तो इससे ये बात गलत हो जाएगी कि सभी संभावना पहले से ही प्रकट है। हाँ राइट। हाँ हाँ। तो फिर यहाँ तो पर तो तो फिर ये ऐसी बात हो जाए कि वो डाइस डालते हैं ना, कुछ भी नंबर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी, वो हाँ, बात हो जाएगी फिर। वो भी नहीं होगी। वो डाइस में भी, अनिश्चित होगा कुछ भी। हाँ वो डाइस में भी जो आना था वो भी पहले से ही निश्चित होगा, क्योंकि वो जितनी भी उसमें कैलकुलेशन होंगी डाइस को डालते समय कि किस जगह पे वो गिरेगा, किधर वो घूमेगा, वो सब भी पहले से ही फिक्स्ड होगा। क्यों फिक्स्ड होगा? क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि वो डाइस कहीं भी घूम के गिरा है, पर सभी चीज़ निश्चित होंगी उसमें। तो जब हम मतलब माया के स्तर पे कहते हैं तब हम कह देते हैं संभावनाएं। पर जब आप द्वैत पे हम्म, आते हैं तो ये बस एक मूवी की तरह चल रही है चीज़ें, जिसमें आपके सामने एक के बाद एक घटना घट रही है। उस घटना में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा अभी अनुभवकर्ता के सामने हो रही है, जहाँ पे लग रहा है कि हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, पर ये बस चर्चा बस चल रही है एक मूवी की तरह। उसमें हम्म, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, जैसा होना था वैसा ही हो रहा है द्वैत के स्तर पर। पर अगर माया के स्तर पर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, आप कुछ सोच के पूछ रहे हैं, फिर आप कुछ सोच के बोल रहे हैं, मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, ऐसा लगता रहेगा माया के स्तर पर। द्वैत के स्तर पर हम्म, ये बस एक मूवी चल रही है। हम्म। लेकिन ये गलत लगता है ना, क्योंकि अभी हम मूल ज्ञान पता है हमें कि जो अस्तित्व है वही अनुभव कर रहा है। और जे तो इस बात से जो चित्त वगैरह हमने भेद किया है वो एक ही हो जाता है। एक बार फिर अनुभव से बोलिए। करता अनुभव करता है ना, हम्म। अनुभव करता को इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसे सिर्फ अनुभव होते हैं। जो क्रियाएं होती है ना, वो चित्त की वजह से होती है। लेकिन ये तो हम बुद्धि को समझाने के लिए ये विभाजन करते हैं, लेकिन अ, अद्वैत के स्तर पर दोनों एक है। तो पार्टिसिपेशन है इसका, अनुभवकर्ता का किसी भी कर्म में, ऐसे हम कह नहीं सकते। तो इसके आधार पर जो री रिकॉर्डेड जो थ्योरी है, वो समझ नहीं आ रही मेरे को। नहीं, यहाँ पर तीनों स्तर को अगर अलग रखेंगे तभी समझ में मैंने कि तभी इस पर कुछ चर्चा किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि जब आप द्वैत की बात कह रहे हैं तो ये बात भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर कि यहाँ पर कुछ सोचा जा रहा है या कुछ समझा जा रहा है या कुछ विकल्प उपलब्ध है, बस यहाँ पर देखा जा रहा है जब द्वैत की बात कर हम्म, रहे हैं तो। और जब माया के स्तर पे आ जाते हैं तो फिर जितना हमने चर्चा किया वो हम कह सकते हैं
अगर दोनों स्तर को मिला देंगे तो फिर समझाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तो समझाना कठिन क्या, फिर समझाया ही नहीं जा सकता है उस चीज़ को। कैसे कहेंगे कि आप, ये मूवी भी चल रही है और मैं सोच भी रहा हूँ, या मेरे सामने विकल्प भी हम्म, हैं। जी जी। पर इस पे आप अपने विचार बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ब्रह्म ज्ञान लिया था, तो मैं सभी को अभी एकता की नज़र से देख रहा हूँ। मेरे को ये भी जानना था कि जब हम सत्य की ओर होते हैं, सत्य के साथ होते हैं, तो जो चीज़ें घटती है ऑटोमेटिकली चित्त के अनुसार, तो उनमें अनुभवकर्ता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है असत्य में। लेकिन अ, हम ब्रह्म ज्ञान के बाद सभी में एकता देखते हैं, सभी में अस्तित्व देखते हैं। लेकिन इस जगत में जो चीजें होती है, उनमें हम सत्य के साथ रहकर कर इसे देखा जाए तो वो ऐसे नहीं होती है। चीजें मतलब मैं अ, जो कर्म पूरा कर्म जो छोड़कर साक्षी भाव में स्थित होकर सिर्फ जो देखने की मैं कोशिश कर रहा था कि कर्म कैसे होते, ऑटोमेटिकली होते हैं या नहीं। मान लीजिए अगर मैं सत्य हूँ, अ, तब भी चीजें होनी चाहिए ना। जो चित्त जो कर रहा है, चित्त की जो नीड है, जैसे कि अभी मेरे अंदर की जो क्रिया है इंद्रिय की, उस वो ऑटोमेटिकली हो रही है, राइट। हाँ। तो जो छोटे छोटे कर्म होते हैं ना लाइफ में, तो वो भी होने चाहिए बिना मेरे नियंत्रण के। सिर्फ मैं उसका दृष्टा होते हुए भी वो होने चाहिए, मेरा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि चीजें ऑटोमेटिकली होती है या नहीं चित्त के द्वारा। चीज़ें सभी ऑटोमेटिकली ही होती हैं चित्त के द्वारा। आप जब ये कहे कि आप देख रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, जैसे कुछ बताएंगे, उदाहरण देंगे। अभी मैं आज अगर मैं डिसाइड करूँ कि मैं आज कोई कर्म नहीं करूंगा क्योंकि सिर्फ मेरे को अनुभव करना है, हम्म। अगर ऐसे मैं मान लेता हूँ, तब हाँ। भी क्या चीजें घटित होती है। मैं ये देखना चाहता, क्योंकि अनुभव करता तो इसका स्वभाव ही है ना, कुछ करता नहीं है, सब चित्त से ही होता है। हाँ, आप जब कह तो रहे हैं मेरा कि, पार्टिसिपेशन है क्या नहीं मेरे स्वयं का, मैंने जान लिया है ना मेरे तत्व को। हाँ, आप जब कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करके देखना चाह रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? आप कहीं बैठकर देख रहे थे, या फिर कैसे देख रहे थे? कहीं बैठकर रुक कर कुछ कर्म नहीं कर रहे थे शरीर से, ऐसा कर रहे थे? हाँ। तो अ, ये सही नहीं है, क्योंकि आप जब कुछ बैठ कर या फिर कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं हाथ पैर से, तो ये भी तो कर्म ही है ना, हम्म कि आप नहीं करने का कर्म कर रहे हैं अभी। जैसे मेरे पास चाय रखा है बगल में, मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो चाय नहीं पीने का कर्म कर रहा हूँ। चाय पीऊँगा तो चाय पीने हम्म का कर्म कर रहा हूँ। जो हम्म अकर्ता की बात आप कर रहे हैं, वो आप ज्ञान में रहकर ही देख सकते हैं। शरीर को रोक कर नहीं देख सकते हैं। शरीर को रोकेंगे तो वो कर्म होगा। जब आप जी। ये देखना चाह रहे हैं कि सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं या नहीं, सभी चीज़ें अपने आप हो रही हैं या नहीं, तो हम्म ये शरीर भी आप नहीं है, ये जानिए। अगर आप हम्म ये मान लेंगे कि ये शरीर मैं हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कर्म होते हैं या नहीं, तो फिर नहीं होंगे, एकदम स्वाभाविक है। जो जितना आप करेंगे उतना ही होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। पर अकर्ता का मतलब ये नहीं है, अनुभवकर्ता कुछ नहीं करता है, उसका मतलब ये है कि आपके सामने अनुभव घटते चली जाएंगी एक के बाद एक के बाद एक, पर आप हम्म जो साक्षी हैं वो कुछ नहीं करेगा। अब इसे सीधे बड़े अनुभव पर मत आजमाइए, इसे छोटे छोटे अनुभव पे देख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, हम्म आप एक सामान्य दिन है, कुछ भी विशेष नहीं है, आप बस जा रहे हैं बस रोड पर, तो उस समय आप साक्षी भाव ला के देखिए। देखिए क्या हर कदम जो चल रहा है शरीर का, वो क्या आप सोच समझ के रखे थे? बस नहीं। शरीर अपने आप हाँ। चल। अभी हमने जो इतना चर्चा किया, इतने सारे शब्द इस्तेमाल किया आपने भी और मैंने भी, आपके पास एक थीम हम्म होगा कि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन पूछना है, पर क्या हर हम्म शब्द आप सोच के बोले कि मुझे ये एग्जैक्टली यही शब्द बोलना है? नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा हाँ, था। वो अपने आप होता है। एक एक हाँ। इंटरव्यू में भी जाएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तैयारी करके जाएंगे कि मुझे नौकरी चाहिए ही, उस हम्म इंटरव्यू में भी आप 5 मिनट मैक्सिमम अपने
पहले से सोची हुई चीज़ों को बोलेंगे, जो बाकी समय होगा वो उस समय शब्द अपने आप निकलेंगे। अगर आप किसी हम्म, ऐसे मित्र से बात करते हैं जो एकदम अच्छा दोस्त है आपका, जहाँ पर आपको ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखेंगे कि बात अपने आप हो रही है। उस समय आपको साक्षी हम्म, भाव रख शुरू करना होगा। पर अगर आप हम्म। ये सोच लेंगे कि मैं चुप हो जाता हूँ फिर देखता हूँ कि शरीर बोलता है या नहीं, तो नहीं बोलेगा, निश्चित है, क्योंकि चुप होने का कर्म कर रहे हैं आप। पर बात करते हुए हाँ, शरीरों चुप को अगर होने का आप कर्म हो रहा है। पर अगर बात हाँ, करते हुए शरीर पर अगर आप साक्षी भाव रखेंगे, तो आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, और फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलेगा, और ये बात चलता रहेगा। कुछ भी नहीं होगा कि जो हम्म, सोच के आप बोल रहे होंगे। हम्म, तो जीवन के छोटे छोटे अनुभव पे पहले आप दृष्टि डालिए और देखिए कि वो अपने आप हो रहे हैं या नहीं। जैसे आप चाय पियेंगे, तो आपका हम्म, हाथ खुद जाएगा चाय के प्याले पर और आपके मुंह तक आएगा। ऐसा नहीं होगा आप प्लानिंग करेंगे एकदम कि मैं ऐसे इस ट्रेजेक्टरी से मुंह तक लेके आऊँगा। वो आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वो चलता अ, रहेगा। लेकिन इससे दिक्कत हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बातचीत ही चल रही हो, इंटरव्यू चल रहा हो, तो इंटरव्यू जो हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो अगर साक्षी भाव में अगर मैं उधर हूँ तो इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो अभी शुरुआत समय में, मतलब क्या ये अभी तो आपका मनन चल रहा है, तभी आपको साक्षी भाव रखने का ज़रूरत भी नहीं है। अभी आप मनन कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा था पिछले हफ्ते आप तीसरे चरण में हैं। साक्षी भाव शुरू कीजिएगा जब आपका साक्षी भाव का साधना शुरू होगा चौथे चरण में। उसके बाद भी आप एकदम कठिन वाले कार्यों में तुरंत साक्षी भाव लाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जैसे आप कार चला रहे हैं, तो तुरंत साक्षी हम्म, भाव ले आए ज़रूरी नहीं है, उस समय लाना ज़रूरी नहीं है। पहले हम्म, आसान कर्मों को कीजिए और उसमें साक्षी भाव ला के देखिए कि ये शरीर अपने आप कार्य कर रहा है या नहीं, क्योंकि बुद्धि डर जाता है, अहम डर जाता है, और फिर वो कुछ कर्म करना शुरू कर देगा जो कि स्वाभाविक नहीं होगा उस परिस्थिति में। तो जैसे जी, अगर जी, बहुत ही जी, ज़रूरी इंटरव्यू है, तो उस समय आप ज्ञान को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर इंटरव्यू पहले अच्छे से दे दीजिए, और फिर हम्म, जो नॉर्मल लाइफ हो जाएगा उसमें आप साक्षी भाव लाइए। और फिर धीरे धीरे करके जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी साक्षी भाव को लाने का प्रयास करना हो, क्योंकि वही है, जैसे जैसे आपका साक्षी भाव का साधना बढ़ेगा, वैसे वैसे हम्म, आपका संपूर्ण जीवन साक्षी भाव में रहना शुरू हो जाएगा। पर अभी हम्म, नहीं कीजिए, या फिर आपकी मर्जी। अभी चरणबद्ध चलिए, और संपूर्ण। हाँ, चरणबद्ध चलिए और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। नहीं तो जैसे रोड रोड क्रॉस कर रहे हैं साक्षी भाव में रहें तो गड़बड़ भी हो सकता है वहाँ पर। हाँ, राइट, राइट। आपने बोला है कि संपूर्ण जीवन साक्षी भाव में हो, मतलब जो प्रगति होगी मेरी, तो संपूर्ण जीवन भी साक्षी भाव में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या होगा था संपूर्ण जीवन साक्षी भाव में? इसका मतलब है कि जहाँ पर आपको अकर्ता नहीं दिख रहा है अभी, मतलब जहाँ हम्म, पर आप ये सोच रहे हैं कि, जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था इंटरव्यू का, कि 5 मिनट आप सोच के बोलेंगे और बाकी सारा समय बिना सोचे बोलेंगे, बिना, वो अपने आप ही निकल रहा होगा। आपको इस बात की भी मिथ्या दिख जाएगी कि वो 5 मिनट जहाँ पे आप सोचने का भ्रम कर रहे थे वो भी सत्य नहीं था, वो भी अपने आप ही हो रहा था। ये आपको दिख जाएगा। मैंने जीवन के हर कर्म अपने आप हो रहे हैं, ये आपको पता रहेगा निश्चित तौर पर। अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब पूरा ओके। जीवन पहले से ही करता है, ऐसा तो नहीं है कि वो 5 मिनट मैं करता हूँ और बाकी सारे समय जो होते हैं वो करता होता है। जो है वो नित्य है। अभी भी सब नित्य चल रहा है, पर अहम डर जाएगा इतना कि वो बुद्धि को बोलेगा कि अब शरीर कंट्रोल कर लो इस परिस्थिति को। ऐसा होता नहीं है, सत्य में ऐसा नहीं होता है। पर बुद्धि अपना खेल खेलती रहेगी, अहम अपना खेल खेलता रहेगा। पर एक दिन आप इस खेल को भी देख लेंगे। वो अभी भी देख सकते हैं छोटे छोटे कार्यों में, पर जो बड़े कार्य होंगे, जहाँ पर मान लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना है, ऐसा कीजिएगा नहीं, पर ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन चल रही है, वहाँ पे आप दौड़ के पकड़ रहे हैं, तो आप उस परिस्थिति को भी साक्षी भाव में देख पाएंगे। पर अच्छा, हाँ, 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 मैं बस हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ कि गंभीर परिस्थितियों को भी आप साक्षी भाव में देख पाएंगे। आपका ज्ञान नहीं हिलेगा, ज्ञान जो है वो रहेगा जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि अभी आप माया पे ज़्यादा अनुसंधान ना करें, केवल ज्ञान में रहने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ संभव है। और फिर उसके बाद जब ठीक आपका है। कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर आप चित्त के बारे में ज़्यादा अनुसंधान कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। गुरु जी के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, पर अभी अगर उस पर अनुसंधान करेंगे तो समय व्यर्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान पर ध्यान दीजिए कि मैं हूँ, मेरे सामने क्या चल रहा है। पर अपने प्रश्न आप पूछते रहिए। अभी भी कुछ प्रश्न है और तो पूछिए।
हाँ, नहीं नहीं, मैं बाद में पूछता हूँ आपसे नेक्स्ट सत्संग में। ठीक है। कोई और साधक अगर कुछ और बोलना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि एक साधक पूछ रहे थे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा की शुद्धता अनिवार्य क्यों है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे मार्ग हैं, और जब हम किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है शिशु से युवा तक में, वो सभी मार्गों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया होता है या जान लेता है, थोड़ा थोड़ा, कम से कम थोड़ा तो जान ही लेता है। पर सभी मार्गों में शब्द अलग अलग तरह से प्रयोग होते हैं, या फिर गुरु भी होंगे, एक मार्ग के भी अगर गुरु होंगे तो ऐसा संभावना है कि वो अलग तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके शब्द शुद्ध नहीं हो, शुद्ध कहने का मतलब यही है कि जिस भी शब्द को आप बोल रहे हैं उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है, शब्द का आपको पता नहीं है, तो आप अगर सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसे समझ में ना आए, या फिर उसे जो भी समझ में आएगा वो पूरी तरह से भिन्न होगा। आप जो बोलना चाहते हैं वो पूरी तरह से भिन्न होगा। इसलिए अगर आपको एक परिभाषा दी गई है तो उस परिभाषा का आप इस्तेमाल कीजिए, कम से कम जब तक आप मार्ग में हैं या जब तक आपका कार्यक्रम चल रहा है। उससे आपका ज्ञान परिपक्व होगा। अहम को बस बहाना चाहिए भ्रम पैदा करने के लिए। जैसे सबसे सरल उदाहरण है साक्षी भाव का। कभी कभी साक्षी भाव को चेतना का पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, पर पर्यायवाची है नहीं ये। ऐसा हो सकता है कि कोई साधक चेतना और साक्षी भाव को हमेशा एक जैसे ही उपयोग कर रहे हैं, और किसी दूसरे मार्ग के साधक से जब बात कर रहे हैं तो चेतना शब्द का उपयोग करें। उस परिस्थिति में शायद दूसरे मार्ग का व्यक्ति कुछ और समझ ले। आप अगर समझाना भी चाह रहे हैं या फिर किसी साधारण व्यक्ति को भी समझाना चाह रहे हैं तो कुछ और समझ ले। चेतना तंत्र का शब्द है, साक्षी भाव ज्ञान का शब्द है, पर हम पर्यायवाची की तरह कभी कभी उपयोग कर लेते हैं और बता भी देते हैं कि उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। तो जितना आपकी भाषा शुद्ध रहेगी, अहम उतना कम भ्रमित करेगा आपको, और आपका ज्ञान उतना ज़्यादा ठोस रहेगा। एक बार आपका ज्ञान स्थापित हो जाए, आपको समझ में आ जाए सभी चीज़ें, उसके बाद आप हर प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपको पता है। अब आप अलग शब्दों का इस्तेमाल करके भी किसी को समझा सकते हैं या स्वयं के सामने भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको एक भाषा पकड़नी चाहिए और उस भाषा की सही तकनीकी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अपने अनुभव से भी। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि स्वयं के नाश का क्या तात्पर्य है। ज्ञान मार्ग में हम हमेशा इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो मार्ग में आगे बढ़ता है उसका नाश हो जाता है। फिर कुछ लोग डर भी जाते हैं कि नाश हो जाएगा तो फिर जीवन किसका चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। तो यहाँ पर स्वयं का नाश होने का केवल इतना ही मतलब है कि जिसे आप पहले मैं समझते थे, अर्थात ये मनुष्य शरीर यंत्र, आप इस मनुष्य शरीर यंत्र के मिथ्या को समझ जाएंगे कि ये आप नहीं हैं। इस मनुष्य शरीर यंत्र से जितने भी आसक्ति थे, या फिर इसके द्वारा जितने आसक्ति थे, जितने भी बंधन थे, उन सभी बंधनों की माया को भी आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ पर ये शरीर जो है अनंत प्रकार के, अनंत नहीं पर बहुत सारे कोशिकाओं का एक समावेश है, बहुत सारे मानसिक अनुभवों का एक समावेश है ये मनुष्य शरीर यंत्र। उनमें से किसी भी अनुभव को आप मैं नहीं कह सकते, क्योंकि वो सभी चीज़ बदल रहे हैं। आपको ये पता रहता है कि मैं हूँ, पर ये कोई भी अनुभव, पर ऐसा कोई भी अनुभव नहीं होगा जहाँ पर आप उंगली रख के कह सके कि ये अनुभव मैं हूँ। जब इस बात का बोध होता है तो स्वयं का नाश हो गया, ऐसा कहते हैं हम। पहली बार ऐसा समझ में आता है कि मैं हूँ, पर जैसा मैं स्वयं को जानता था मैं वो नहीं हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं इस शरीर से निर्माण किया गया कोई संबंध हूँ, ना मैं यहाँ जो कोई भी मानसिक अनुभव प्रकट है वो हूँ, ना इस मानसिक अनुभवों की कोई भी प्रक्रिया हूँ, ना कोई भी अनुभव
अगर प्रकट हो जाए, उनमें से कोई भी अनुभव नहीं हूँ मैं। स्वप्न का हो, सुषुप्ति का हो, सूक्ष्म का हो, रूप बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, पर मैं हमेशा वही रहूँगा जो बदलते हुए अनुभव को देखेगा। भले ही मेरी प्रगति, भले ही शरीर की, इस मनुष्य शरीर यंत्र की जो जटिल प्रक्रिया है वो प्रगति करके कुछ भी बन जाए, कोई देवी देवता बन जाए, मैं तब भी इन सभी अनुभवों के पीछे जानने की क्षमता ही रहूँगा। तो फिर ऐसा कहते हैं कि स्वयं का नाश हो गया, जब ये ज्ञान स्थापित होता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपने विचार रख पाया हूँ मैं। इस पर अगर किसी साधक को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं, या अपने विचार भी रखने हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। प्रवीण जी, हाँ मेरा बोलिए। क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरी अभी परीक्षा है फ्राइडे को। एक मेरे को एक पूछना था क्वेश्चन मूल ज्ञान के संदर्भ में, मतलब शून्यता के संदर्भ में। जब हम बोलते हैं, हमें पता है कि जो तत्व होता है किसी भी पदार्थ की न्यूनतम व्याख्या उसकी परिभाषा है। तो जब हम अस्तित्व को ऐसे द्वैत के स्तर पर हम बोलते हैं कि अनुभवकर्ता अस्तित्व का तत्व है, लेकिन जब हम अनुभवकर्ता को हम जान नहीं सकते क्योंकि वो अज्ञेय है, तो हम बोलते हैं कि उसका कोई तत्व नहीं है। तो इसका कोई तत्व नहीं है, अ, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, जो सभी पीरियोडिक टेबल में जो सभी ये है चीज़ें हैं, तो उसी से ही हमारे इस भौतिक जगत में सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड अगर गोल्ड को हम तत्व समझ लें, तो जो भी गहने बनेंगे वो गोल्ड से ही बनेंगे। तो लेकिन अनुभवकर्ता गोल्ड के अलावा कोई भी गहने बन नहीं सकते। अगर चांदी के कोई गहने बन जाते हैं तो गोल्ड के नहीं रहेंगे, चांदी के रहेंगे। लेकिन अनुभवकर्ता का कोई तत्व ही नहीं है, उसका तत्व ही नहीं है क्या? इसी वजह से उसमें अभी अनंत संभावना है कुछ भी प्रकट होने की। क्या यही लॉजिक है? इसी लॉजिक से क्या बोलते हैं कि अनंत संभावना है उसमें? क्या कोई और लॉजिक है? ये पूछना था मेरे को। हाँ, आपका प्रश्न ये है कि अनुभवकर्ता का कोई तत्व तो नहीं है, इस कारण से अनंत संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो देखिए, हाँ हाँ। जब हम अनुभवकर्ता बोलते हैं तो अनुभवकर्ता में कोई भी संभावना नहीं है, बस उसकी एक ही संभावना है कि वो है, जो आप हैं, जिससे ये आवाज़ सुनाई दे रही है अभी, वो अनुभवकर्ता है। हम्म, इतनी जी। ही संभावना है इसमें। संभावना क्या, वो तो निश्चित है कि अनुभवकर्ता जानेगा। संभावना माया के संदर्भ में उपयोग किया जाता हाँ है। अस्तित्व में अनंत संभावना है, अनुभवकर्ता में जी नहीं। जी। अनुकर्ता में तो बस इतना ही क्षमता है कि वो जानता है सभी चीज़ों को, उसके सामने प्रकट है। जानने हम्म, की भी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। अगर आप इस पर अब द्वैत से अगर अद्वैत की तरफ जाएंगे तो जानने की भी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। अनुभवकर्ता है और अनुभव है, दोनों एक ही हैं, इसीलिए अनुभवकर्ता को अनुभव का पता चल जाता है। हम्म, पर जो आप बोल रहे हैं अनंत संभावना, वो शून्यता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जी जी। वहाँ पर, क्योंकि ये मिथ्या है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। जैसे हम सेब का जो उदाहरण ले रहे थे पहले, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, हम्म, शून्यता ही है। और वही शून्यता अनुभवकर्ता के पीछे भी है, क्योंकि वास्तविकता में ये शून्यता ही है। जब जब इसे समझने का प्रयास किया जा रहा है तो ये दो हिस्से में बढ़ जा रहा है, एक तरफ जानने जाने वाली वस्तु और एक तरफ जानने की जो क्षमता है। तो जानने जाने वाली जो वस्तु है वो अनंत संभावनाओं में प्रकट हो सकती है, किसी भी तरह से प्रकट हो सकती है, क्योंकि कोई भी नियम नहीं है। अब जब ये बहुत दिनों तक चलते रहता है तो फिर मनुष्य के संदर्भ में ये एक नियम हमें दिखने लगता है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जो आपने कहा कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो आपका आधा बात सच सही था कि इसके पीछे कुछ नहीं है इसलिए अनंत संभावना है, पर वो संभावना माया के संदर्भ में है, अनुभवकर्ता के संदर्भ में नहीं। हाँ, जो शून्यता है ना अस्तित्व में माया के संदर्भ में, तो उस शून्यता का कोई तत्व नहीं अगर हम मान लेते हैं, जो कि सही है। उसका कोई तत्व नहीं है, मतलब उसका कोई पदार्थ नहीं है। तो क्या यही लॉजिक है? तत्व न होने के कारण उसमें अनंत संभावना है, क्या यही लॉजिक है क्या? हाँ, क्योंकि
कोई भी चीज़ उसे बांधता नहीं है। ऐसा जैसे कोई भी भौतिक, जैसा आपने पीरियोडिक टेबल का नाम लिया, तो ये सब बहुत ही सीमित है। बस 110 112 जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो उतने ही हैं, सीमित है। पर इस तरफ कोई भी सीमा नहीं है, अस्तित्व में कोई भी सीमा नहीं है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है वो। तो कोई भी सीमा अगर नहीं हो तो एब्सोल्यूट नथिंगनेस हो जाएगा, लेकिन कोई भी सीमा नहीं होने के कारण उसमें अनंत संभावना है, ये कहना किस लॉजिक से कहा जाता है ये? कोई भी सीमा अगर ना हो तो वो अनंत संभावनाएं हो जाएंगी ना। मतलब कुछ भी अगर, कोई भी चीज़ से बंधा हुआ अगर नहीं होगा कोई, तो उसमें अनंत संभावनाएं नहीं हो जाएंगी आपके हिसाब से? ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया रहा, मतलब। जैसे कि जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक सरल सा उदाहरण, कि अगर एक ट्रेन को चलना है तो वो पटरी पे ही चलेगी, क्योंकि उसकी हम्म। सीमा है वो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है वो कुछ भी। एक गाड़ी को हाँ। चलना होगा तो वो एक 2D सरफेस पे ही चल सकता है, 2 डायमेंशनल सरफेस पे ही चल सकता है, उसकी सीमा है वो। एक हम्म। प्लेन चलेगा तो वो 3 डायमेंशन में चल सकता है, पर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही चलेगा। पर जैसे जैसे हम्म। उसकी सीमाएं खत्म होती चली जाएंगी, उसकी संभावनाएं बढ़ती हाँ, चली जाएंगी। राइट राइट, हाँ। और वो संभावनाएं भी इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वो सत्य नहीं है। हम्म। अगर वो सत्य होता तो फिर उसमें संभावना नहीं होती। संभावना कहने का ही यही मतलब है कि सत्य नहीं है। जैसे आप एक छोटे से बॉल को ज़मीन से उठा सकते हैं और टेबल पर रख सकते हैं, वो क्यों कर हम्म। पाते हैं? क्योंकि वो सत्य नहीं है, तभी उसमें परिवर्तन, थोड़ा सा बल लगा के परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। पर जो सत्य है वो नहीं बदला जा सकता है। तो झूठ जो है वो कितने भी तरह से प्रकट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास घर में टीवी के कितने रिमोट हैं, अगर आप सत्य हम्म। बोलेंगे तो शायद आप कहेंगे एक। पर अगर हम्म। आपको बोला जाएगा झूठ बोलिए आप, कितने रिमोट हैं आपके पास टीवी के, तो आप अब हम्म। आपके पास अनंत संभावना है। आप 2 3 4 100 1 करोड़ कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म। तो झूठ राइट अनंत राइट प्रकार से प्रकट हो सकता है। राइट, इसलिए इसे एकता नहीं बोलते, अद्वैत बोलते हैं। हाँ, राइट राइट। नहीं नहीं, इसलिए आज मेरे को नहीं आज इसलिए मेरे को हाँ, इसे एकता बोलिए। इसलिए, एकता कहने का जो संदर्भ, एकता तो कहते ही नहीं है। जो अद्वैत कहते हैं वो अलग उसका संदर्भ है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप स्वयं को इस अनुभव से अनुभव में ढूंढने का प्रयास करेंगे, मतलब आप हैं, आपको ये निश्चित तौर से पता है, पर आपके सामने ये जो अनुभव प्रकट है वो कितनी हम्म। दूरी है आप में और उस अनुभव में, अगर ये ढूंढने का प्रयास करेंगे, इस पे आप मनन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो दो नहीं है। जब भी आप द्वैत के प्रश्नों पर जाएंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अनुभव के पीछे भी शून्यता है और अनुभवकर्ता के पीछे भी शून्यता है, ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो हम्म। दोनों एक ही है। वो हम्म। उसी शून्यता से निकल रहा है। अनुभवकर्ता का भी कोई तत्व नहीं है, अनुभवकर्ता आखिरी बचता है, इसलिए अनुभवकर्ता को अस्तित्व का तत्व कह देते हैं। जब हम समझने का प्रयास करते हैं, जब द्वैत समझने का प्रयास द्वैत के स्तर पे ही किया जा सकता है, तो जब समझने का प्रयास करते हैं तो अस्तित्व के तत्व को अनुभवकर्ता कहते हैं। पर इसके पीछे भी शून्यता है और अनुभव के पीछे भी शून्यता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अद्वैत है, दो नहीं है। दो दिखेगा पर दो है नहीं वो। हम्म। तो इस पर आप मनन कर सकते हैं। आप बस ये देखने का प्रयास करें, जब कभी आप बैठे हों, खाली समय हो, तो आप कहाँ हैं। आप पाएंगे कि आप हर जगह हैं। कैसे मैं हर जगह हूँ? क्योंकि मुझे सभी जगह का पता चल रहा है। बुद्धि भ्रम पैदा हम्म। करेगी कि ये दीवार मेरे से 10 मीटर दूर है और मैं शरीर के पीछे हूँ, मैं मतलब अनुभवकर्ता शरीर के पीछे, ऐसा बुद्धि भ्रम पैदा करेगी, क्योंकि ऐसा ही हम सोचते हुए आए हैं। पर आप हम्म। ऐसा नहीं, आप शरीर के पीछे हैं। आप वो हैं जो शरीर को भी जान रहा है, आप वो हैं जो दीवार को भी जान रहा है, आप वो हैं जो दीवार और शरीर के बीच के खाली स्थान को भी जान रहा है। मतलब आप इन सभी जगह हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। जो भी जाना जा हम्म। रहा है वो आप हैं, इसलिए जाना जा रहा है। ये जो दूरी है मुझसे, या तारा मुझसे 1 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये सूरज मेरे से बहुत दूर है, ऐसा जो भ्रम पैदा होगा वो बुद्धि कर रही है। ये उत्तर जीविता को बनाकर ये जो जीवन चल रहा है वो उसके कारण चल रहा है। पर आप यहाँ से लेके सूरज तक भी हैं, चंद्रमा तक भी हैं, इस पूरे अस्तित्व में आप ही आप हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप जान रहे हैं उस चीज़ को। इसको जो व्यवस्थित कर दिया जाता है हम्म। एक सुंदर संसार के रूप में, वो बुद्धि कर रही है। पर वो उसको भी आप हम्म। अगर माया, उसको भी आप अनुभव के रूप श्रेणी में डाल देंगे तो फिर आप ही आप हैं हर जगह।
और फिर आप ही आप हैं, तो ये जो सामने प्रकट है वो आपसे दूर नहीं है, वो आप ही में है। आप ही में तो नहीं कह सकते, आप ही है वो जो प्रकट है, तो वो अद्वैत हो जाता है। हम्म। इस पे कुछ और पूछना है क्या? नहीं नहीं। परवीन, हेलो। परवीन जी, मैं कुछ इस बारे में कहना चाहूंगा। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। देखिए, मैंने ना इस अनंत संभावना या अनंत प्रकार के अनुभवों को का जो जैसे लॉजिक शुभम जी पूछ रहे थे कि क्या लॉजिक हो सकता है उसका, उसे मैंने किस तरह से समझा वो मैं बताना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलिए। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुभवकर्ता जो है निर्गुण है ना, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। तो उसका जो निर्गुण होना है ना, यही जो आधार है अनंत अनुभवों की प्रतीति का। क्योंकि मान लेते हैं अगर उसके अंदर कोई गुण होता, मान लेते हैं कि उसका ना प्रकाश गुण होता, तो फिर अंधकार की प्रतीति संभव नहीं हो सकती थी, अंधकार का अनुभव नहीं हो सकता था। अगर वो जैसा एक कह सकते हैं ना, एक कैनवस है, सफेद रंग का कैनवस है, जिसपे किसी भी प्रकार का चित्र बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई कलाकार आएगा और अपनी तरफ से किसी भी तरह का चित्र बना सकता है। लेकिन मान लेते हैं अगर वो कैनवस हरे रंग का होता, तो उस पे पत्ती का चित्र बनाना संभव नहीं होता। या लाल रंग का होता तो उस पे सेब का चित्र बनाना संभव नहीं होता। तो जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि जो निर्गुण होना है ना, वो अनंत अनुभवों की जो प्रतीति है उसका आधार है निर्गुण होना। ये मतलब मेरा वो है जो मनन है। जी। जी धन्यवाद जितेंद्र जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वही वही मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा था बोलने का कि कोई भी सीमा नहीं है। क्योंकि कोई सीमा नहीं है, वहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है। जैसा आपने भी कहा कि अगर सीमा होती, लाल रंग होता, तो सेब नहीं बनता। सीमा ही नहीं है, इसलिए सभी चीज़ प्रकट हो सकती है वहाँ पर। जी। आपका शायद जितेंद्र जी एक प्रश्न था ग्रुप में, मैं वो पांचवा प्रश्न आप ही के प्रश्न से लिया था। ये आपको इसका उत्तर मिला था क्या? जी, पांचवा प्रश्न मैं देखता हूँ एक बार। मनुष्य अनुभव है तो फिर अनुभव को अनुभव। जी, ये यही था, लेकिन मेरा इसका समाधान हो गया था। क्योंकि आखिरकार जो वही बात है कि अंतिम अनुभव है, उसको देखने के लिए भी फिर एक अनुभव करता चाहिए होगा। तो ये इनफाइनाइट रेग्रेस में चला जाएगा ये जो लॉजिक है। और फिर मेरे को समूह से ही पता पड़ा, ग्रुप से ही, जो ज्ञाता और ज्ञेय का विवेक है, दृष्टि दृष्टा विवेक, उसके बारे में फिर मैंने थोड़ा सा और पढ़ा। तो उससे तार्किक रूप से अपने आप पता पड़ जाएगा, मतलब तर्क से ये पता पड़ जाता है कि जो ज्ञाता है वो ज्ञेय हो ही नहीं सकता। उसका कारण ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ज्ञाता है तो, और वो अगर उसको ज्ञेय होना है तो उसके लिए भी एक नया ज्ञाता चाहिएगा फिर। तो हाँ एक सीमा आती है जहां जाके हमें मानना पड़ता है, या बुद्धि इस चीज को, बुद्धि को बोध हो जाता है इसका कि ज्ञाता जो है वो सदा अज्ञेय ही रहेगा, वो ज्ञेय नहीं हो सकता। जी परवीन जी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। आज इस प्रश्न पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उससे अगले हफ्ते च- सत्संग में फिर चर्चा करेंगे इस पर। जैसा पांचवा प्रश्न है कि कभी कभी बहुत सारे साधकों का आ जाता है ऐसा प्रश्न कि अनुभव होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा भ्रम आता रहता है कभी कभी। क्योंकि शरीर है, शरीर को तो अनुभव हो रहे हैं। जैसे अगर गर्म तवे को छुएंगे तो हाथ पीछे हट जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि शरीर को क्या पता चला उस गर्म तवे का, हाथ क्यों पीछे हटा?
तो ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा कि शायद शरीर को पता चल गया, इसलिए वो पीछे हट गया। आपने जो कहा वो एकदम सटीक है कि अगर आप अनुभव को और जो जानने की क्षमता है वो दोनों को अलग कर दे और फिर जानने की क्षमता पर अगर विश्लेषण करें, जो ज्ञेय वस्तु है और जो जानने वाला है, शायद ज्ञाता से आपका क्या मतलब था, जानने वाला, जो जानने वाला है, जी। अगर उस पर आप मनन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जानने वाली क्षमता हमेशा ही अखंड रूप में जानने जाने वाली वस्तु के पीछे ही रहेगी। और फिर जो ये भ्रम पैदा होता है कि ये शरीर गर्म तवे को छूते ही तुरंत पीछे क्यों हट जाता है, या फिर कोई डरावना चीज़ हमारे सामने आ जाए तो शरीर की प्रतिक्रियाएं क्यों शुरू हो जाती हैं, या किसी से बात कर रहा हूँ मैं तो मुझे कैसे सुनाई दे रहा है, फिर मैं उत्तर कैसे दे रहा हूँ उसका, ये शरीर प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है, बिन ये तो स्वयं एक अनुभव है। तो ये भी इसीलिए है क्योंकि जिसे मैं या जिसे शरीर मान लेता है, जिसे हम लोग जीव मान लेता है कभी कभी कि मैं ये शरीर हूँ, वो सत्य नहीं है। जो सामने चल रहा है वो बस एक मूवी चल रही है, और इस मूवी में भी ये भ्रम पैदा हो रहा है। जैसे इस तवे को जब छुआ गया और तब हाथ पीछे हटा, तो ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया दोनों उसी अखंड अनुभव का भाग थी। उसके बाद जब बुद्धि विश्लेषण शुरू करती है कि हाथ पीछे क्यों हटा, तो फिर कुछ विज्ञान निकल के आ जाता है कि हाँ, यहाँ फिर रिफ्लेक्स एक्शन था, शरीर अपनी रख रखाव के लिए एक प्रकार की स्मृति बना के रखता है जिससे कि वो अपना बचाव रख कर पाए। पर वो सब व्याख्या है माया की, विज्ञान का दृष्टिकोण है। जो चल रहा है वो यहाँ पर वो एक सिनेमा की तरह ही है, जिसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जिसे कि एक जीवंत जैसा दिख तो रहा है पर यहाँ कुछ भी जीवंत है नहीं। एक के बाद एक घटना चल रही है और उसमें एक अर्थ दिखता चला जा रहा है हमें। जानने वाला हमेशा ही पीछे आ जाता है जो भी जाना जा रहा है उससे। प्रवीण जी, दरअसल मेरे इस प्रश्न के पीछे जो मेरी वो थी ना, कहते हैं कि जो शंका थी जिसकी वजह से ये प्रश्न आया मेरे दिमाग में, वो ये था कि जैसे मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले ये माया की जो श्रृंखला है वो समाप्त की थी। तो उस दौरान मेरे दिमाग में विचार आया मन में कि ठीक है भाई, सब समझ आ गया कि चित्त क्या है, अनुभव करता क्या है, अनुभव कैसे होते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझ आ गया और हर तरह से समझ लिया। लेकिन क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जिसको हम अनुभव करता मानते हैं वो चित्त की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ कोई बोध हो? जैसे ये वेस्टर्न फिलॉसफी भी कहती है ना कि ये तो केवल दिमाग की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है जिसकी वजह से हमें चेतना का अनुभव होता है। उनकी एक ऐसी मान्यता है चेतना को लेके कि जब मस्तिष्क की प्रक्रियाएं मस्तिष्क में एक सीमा के अंदर न्यूरॉन्स की उपस्थिति हो जाती है, तो वो आपस में मिलके चेतना जैसे अनुभव का जो है प्रकटीकरण करते हैं। कुछ ऐसा उनकी मान्यता है। तो मेरे दिमाग में ना यही प्रश्न था कि जब बताया जाता है कि एक अनुभव दूसरे अनुभव को अनुभव नहीं कर सकता, तो इसका कारण यही था कि मैंने एक ये शंका खड़ी करी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा अनुभव करता भी कोई अनुभव ही हो, और क्योंकि हम उसे नहीं जान पा रहे हैं तो हमने उसे मान लिया है कि वो तत्व है। लेकिन फिर जब मैंने इस बारे में और मनन किया तो मेरे को पता चला कि अगर हम मान भी लें कि अनुभव की प्रतीति होना चित्त की किसी वृत्ति या प्रक्रिया का परिणाम है, तो ये चीज भी तो कोई ना कोई जान रहा है ना कि ये वृत्ति है या किसी प्रक्रिया का परिणाम है। तो ये जो जानने वाला है, ये जो प्रश्न उठा रहा है, जिस प्रकार जिसके प्रकाश में ये प्रश्न उठा रहा है, वो निश्चित ही उस वृत्ति या प्रक्रिया से अलग होना चाहिए। तो फिर मेरे को समझ आ गया कि हाँ, ये भ्रांति या कोई ऐसे ही कोरी कल्पना नहीं है कि अनुभव करता अलग है।
चित्त की किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, ना ही किसी अन्य प्रक्रियाओं के चलने से हुआ कोई ऐसा मिथ्या बोध है कि अनुभवकर्ता अलग है। वो सच में अलग है। अगर वो चित्त की कोई प्रक्रिया होता तो फिर ये बोध करने वाला या ये शंका करने वाला उस चित्त की प्रक्रिया से जाहिर सी बात है अलग होगा। तो वो दृष्ट दृष्टा विवेक और ज्ञात ज्ञाता विवेक के बारे में जब मैंने जाना तो मेरे इन दोनों ही प्रश्नों का जो है समाधान हो गया था। वो मेरी आदत है कि मैं कोई भी बात बताई जाती है ना तो मैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सिद्ध करने की, ताकि मुझे ये विश्वास हो कि हाँ मैंने कोई भ्रम नहीं पाल लिया है। तो उस वजह से वो मेरा मतलब प्रश्न आया था, और कुछ। जी हाँ, आपका मनन बहुत ही सही है कि चित्त की अगर कोई भी प्रक्रिया हो तो उसका भी दृष्टा कोई ना कोई तो होगा ही। ऐसा कभी कभी एक और सवाल आता है कि किसी दिन किसी व्यक्ति को पता चले कि ज्ञान मार्ग झूठा है तो फिर वो क्या करेगा। पर ये संभव ही नहीं है। अगर आपका मनन हो जाए सही से तो फिर कुछ भी करके जो व्यक्ति आपको सिखाया है ज्ञान मार्ग, अगर वो भी आके आपको कहे कि ये झूठा है तो भी आप नहीं मान सकते, क्योंकि अब आपको स्वयं का प्रमाण मिल चुका है। तो आपका मनन बहुत ही सही है जितेंद्र जी। जी जी। जो जो प्रश्न बचे हुए हैं उसे है अगले सत्संग में हम चर्चा कर लेंगे, पर अगर कोई और सादा किसी चीज़ पर कुछ बात करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।